पुनः भागवत कथा में प्रसंग में चले। ये भी बहुत जरूरी है, जैसे जैसे अतिथि आते हैं उनका स्वागत सम्मान भी जरूरी है, जिनको निमंत्रण दिया है और आप सब की ओर से ही ये मंडल स्वागत कर रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम मंदिर से हमारे दुआ जी बड़ा प्रेम करते हैं। मेरे कल पंडित जी मिले, मैंने कहा कि दुआ साहब को अवश्य लेके आना, हरीश दुआ जी जो हमारे बीच में आए हैं। अभी पीछे राम कथा भी हमने उन्हीं के यहाँ पर करी थी। आइए पुनः कथा में प्रवेश करें, जहाँ सुंदर कथा का आनंद ले रहे हैं। ठाकुर जी के अवतरण की गाथा चल रही है और परमात्मा का अवतरण किन कारण से होता है, क्यों होता है, क्यों भगवान समय समय पर अवतरण लेकर आते हैं, उन सब प्रसंगों को हम सुन रहे थे। और भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत का मुख्य मूल मंत्र जो दिया गया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुकम्। निगमं कल्पतरोः गलितम्, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। वेद रूपी पका हुआ फल भागवत, जो आपको, हमको, सबको, कल्प वृक्ष में कहा गया कि जो मांगो कल्पना करोगे सो मिल जाता है। कल्प वृक्ष की एक महत्ता है कि जो मांगो जो है मिल जाता है। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल कौन है? भागवत। और ये भागवत हम आपके जीवन में कल्याण करती आ रही है। और इस भागवत की रचना सबसे पहले वेद व्यास जी, सबसे पहले नारायण, नारायण के द्वारा ब्रह्मा को, ब्रह्मा के द्वारा नारद जी को, नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी के द्वारा इसकी व्याख्या करके जो है श्री सुखदेव जी को दी गई। और सुखदेव जी महाराज जब उस गाथा को श्रवण कराने लगे, वेद व्यास जी ने सुखदेव को लौटाने के लिए कुछ श्लोक भागवत के अपने शिष्यों से जाकर कहा कि गाओ और मेरे पुत्र को वापस लेकर आओ। अब जब लेने के लिए गए, वे तो समाधि में थे, तो उन्होंने वहां जाकर भागवत का श्लोक गाया। और श्लोक कौन सा था? जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन था, भगवान की सुंदरता का भगवान की सुंदरता की व्याख्या दी गई थी। ब्राहा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम विप्रदवासं कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान वेणोरदर सदया पूरयण गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः प्राविशद गीतकीर्तिः वृंदारण्यम राहापीड़म, जिसके सिर पर मुकुट है। मुकुट किसी धातु का नहीं है, किसी हीरे जवाहरात का नहीं। किसका? आपीड़म, किसका मुकुट है? मोर के पंख का। आपीड़म राहापीड़म नटवर वपुः, कानों में कुंडल जिसके शोभा पा रहे हैं। किसके? केयूरम, कन्नेर के पुष्प के कुंडल जिस ठाकुर के कानों में। ये व्याख्या आप सिर्फ सुने नहीं, आप अपने हृदय में ठाकुर को विराजमान करके इस व्याख्या के साथ साथ उसका श्रृंगार भी करें, जैसे मां करती है। कानों में जो है कुंडल पहनाए, किसके? केयूरम वैजयंतीं च मालां, गले में जो है सुंदर वैजयंती के पुष्पों की माला है। आप वृंदावन में गए होंगे और जगह तीर्थों में गए होंगे, लेकिन वृंदावन जैसे पुष्प आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो बिहार जी के बाहर लगा के बैठे होते हैं ना। क्या अद्भुत! और जब बिहार जी के गले में वो माला पड़ती है, उसकी शोभा ही कुछ और होती है। वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणु, जिसके लिए सब पागल हैं। क्या कि जब ठाकुर जी अपने अधरों पर मुरली को सजाकर उसमें फूंक मारते हैं और जब बांसुरी की मधुरी
और वह जब धुन चलती है सारा ब्रज मंडल स्तब्ध हो जाता है। वृंदारण्यम स्वपद रमणम। आहा, क्या कहने ठाकुर जी की सुंदरता के लिए। जिसके चरणों को वेद ने कहा कि इतने कोमल हैं कि 1000 जब कमल के पंख होते हैं, कमल का जो पुष्प होता है, कमल के पुष्प के ऊपर कई परतें होती है ना, 1 परत 2 परत ऐसे करके कमल का पुष्प खिलता है। और जो सबसे मधुकर, जो सबसे लास्ट यानी उधर से पहला और उधर से लास्ट जो पंखड़ी है जो बहुत कोमल होता है, उस पर अगर आप ऐसे पकड़ लोगे ना तो आपकी उंगलियों के निशान आ जाते हैं, इतना कोमल होता है वो पंख। और इससे भी कई गुना हमारे ठाकुर जी के चरण कोमल थे, इससे भी कई गुना ठाकुर जी के चरण कोमल बताए गए। लेकिन वह उन कोमल चरणों से भी वृंदारण्यम स्वपद रमणम, उस वृंदावन के रण्य माने जंगल में नंगे पैर घूमे हैं, वो नंगे पैर घूमे हैं। इसलिए वृंदावन मंदिर से प्रसिद्ध नहीं है। अरे मंदिर तो आपके घर घर में ठाकुर जी बैठे हैं, मंदिर के बाहर जाओ मंदिर, उधर जाओ मंदिर, इधर जाओ मंदिर। मंदिर तो हमारे रोहतक शहर में कोई कम थोड़ी है। वृंदावन मंदिर से प्रसिद्ध नहीं है, वृंदावन ठाकुर जी के चरणों की धूल से उसकी महिमा है। वहां की धूल ही अपने आप में अलौकिक कृपा को दर्शा देती है कि वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। और उसकी कीर्ति के लिए वेद पढ़े, वेदों ने गायन किया लेकिन वेद हार गए। वेद ने कहा नेतीनम पर नेतीनम, कहां तक आपकी महिमा गाएं और कहां तक आपकी सुंदरता की व्याख्या करें। अरे व्याख्या करने के लिए, उपमा देने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए। आप कह सकते भाई साहब आप तो आप उसके जैसे लग रहे हैं, क्योंकि उपमा देने के लिए है। अब चंद्रमा को कहो कि महाराज चंद्रमा, किसकी उपमा दोगे चंद्रमा के लिए? इसलिए ठाकुर जी को वेद ने कहा कि हे कृष्ण आप ऐसे लगते हो, आप इतने सुंदर हो, आप ऐसे लग रहे हो कि मानो आप कृष्ण जैसे ही लग रहे हो। उपमा देने के लिए कोई नहीं था, तो मानो ठाकुर के सामने ठाकुर को दर्पण दिखा दिया गया कि आप ही हो, आपके जैसा कोई दूसरा दुनिया में हुआ ना होगा ना होने वाला है। कौन कौन ठाकुर जी का दीवाना है ना? अरे इसके दीवाने, अरे ये तो शुक्र करो हमारे श्याम सुंदर थोड़े से काले हो गए। ब्रज में कहा गया कि लाला जो तुम होते लली, ब्रज की कहावत में कहा कि लाला जो तुम होते लली। लाला कहते हैं लड़के को और लाली कहते हैं लड़की को कि लाला जो तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अभी तो वो काला है, अभी तो सांवरा है, तब इतनी दुनिया पागल है। अगर कहीं वो गोरा हो जाता तो फिर कहने ही क्या थे प्यारे। इसलिए उसके दीवाने होते हुए सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, हर पीतांबर बनमाल पड़े हैं। पगनुपुर कटी काछन काछे और कर में प्यारी मुरली धरे। हरे बिंब धरे मतवार नैना और मल्द मल्द मुस्कान धरे हैं। अरे बांके की इस बाकी छवि पर एक नहीं यहाँ लाखों मरे हैं। अरे एक नहीं यहाँ लाखों मरे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि है सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की, है सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी में